बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई ओ डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। तो सबसे पहले तो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सोल्यूशन में लिख लीजिएगा। हमारे ये सामने लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम। और फिर अगले स्टेप में आप जो भी डी वाई ओ डी एक्स कोएफिशिएंट है ये, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिलेगा डी वाई ओ डी एक्स, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 1 से में डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का, और इसी तरीके से इस 10 में डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का। ये हमारी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हमने बताया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पर, एक चीज़ तो ये। और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो वाई का डिफरेंशिएशन और एक वन टाइम से डी वाई ओवर डी एक्स है। ऐसा नहीं कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री, और इसकी जो डिग्री है जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है, तो ऐसा नहीं कि डी वाई ओवर डी एक्स की पावर जो है वो यहाँ पर 2 हो, तो ये डिग्री भी इसकी 1 है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सबसे पहले तो हम यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डी वाई ओ डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। अगर आ जाता है तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि आ चुका है, बस थोड़ा सॉल्व कर लें। 1 कॉस को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी वाई ओ डी एक्स प्लस इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, देखिए 1 कॉस, जैसे अभी लिखा था सेक स्क्वायर एक्स, वो लिख देंगे 10x लिखने के बाद। पहले 10x लिख दें, फिर इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब इस इक्वेशन से कंपेयर कर लें, जो लिखना जरूर नहीं है यहाँ पर, डी वाई ओ डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी हमारा p की जो वैल्यू है y का कोफिशिएंट होता है जो कि सेक स्क्वायर एक्स है, और राइट हैंड साइड में होता है वो q होता है। q की वैल्यू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है। आपको यहाँ पर इसको नहीं लिखना है, हम इसका फार्मूला बता दे रहे हैं अलग से। ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस का c, ये होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो हम अगली स्टेप में अपने सॉल्यूशन के अंदर ही लेके आएंगे। ये जो है सॉल्यूशन आप यहाँ तक करना है, उसके बाद जो है अगली स्टेप में जो लिखेंगे अगले पेज पर वहाँ से करना है। ये फार्मूला लिख दिया, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो डी वाई ओ डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जब सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो आप अपने सॉल्यूशन के अंदर अब दोबारा से क्वेश्चन को अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, फार्मूला याद कर लीजिए, e टू द पावर p इंटू डी एक्स होता है। तो p की वैल्यू अभी जो सिलेक्ट की थी 10x थी, नहीं सॉरी सेक स्क्वायर एक्स थी, सेक स्क्वायर एक्स, और x का सेक का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन होता है 10x के बराबर होता है। इस तरीके से e की पावर 10x आ गया। अब सॉल्यूशन जैसे कि अभी हमने लिखा था, यानी सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इंटू वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू जो राइट हैंड साइड में होता है वो q होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी फाइंड किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी e टू द पावर 10x है। ऐसे राइट q की वैल्यू जो है वो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, इसको यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e टू द पावर 10x जो यहाँ पर भी लिखी थी लिख दी है। उसके बाद dx है प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से अरेंज करके लिख दें, 10x लिख दें और e टू द पावर 10x को पहले लिख दें और सेक स्क्वायर एक्स को बाद में लिख दें। ऐसा क्यों किया है वो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो y इंटू ई टू द पावर 10x चल रहा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं
पुट कर देते हैं, 10x को t मान लेते हैं, सब्सटीट्यूट कर दें, और 10 का डिफ्रेंसीशन sec स्क्वायर x, x का dx और t का डिफ्रेंसीशन dt, तो हमारे पास sec स्क्वायर dx यहाँ पर t रखने के लिए हो गया है, और ये सिंपल सा आ जाएगा y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये 10x यहाँ पर हमने t रखना है, और ई टू द पावर फिर 10x यहाँ पर t रखना है, और ये sec स्क्वायर x dx यहाँ पर dt पुट कर दें प्लस सी। अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे। अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक को आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि अलजेब्रिक जो होता है वो पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर देंगे। y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो इन दोनों का आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, उस पूरे का कर लेंगे इंटीग्रेशन। सी तो हमारा चल ही रहा है। फार्मूला दोबारा बता देते हैं, दो फंक्शन का अगर आपका मल्टीप्लिकेशन हो, उसका हमें इंटीग्रेशन करना हो, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है उसका इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन चल ही रहा है। तो ये फार्मूला लगाते हैं, तो हमारा ये y ई टू द पावर 10x तो लेफ्ट हैंड साइड में चल ही रहा है, t इंटू ई की पावर t का इंटीग्रेशन तो ये बार t होता है, माइनस t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, e की बार t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, और प्लस c, और y ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू t ई टू द पावर t माइनस 1 इंटू की बार t, की बार t होता है, की बार t का इंटीग्रेशन की बार t प्लस का c, इन दोनों में से e की बार t को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है y इंटू ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू, हमने ई टू द पावर t को कॉमन लेने के लिए बोला था, तो ब्रैकेट में बचा था t माइनस का 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू वापस कर दें, क्योंकि t ने अपना काम कर दिया, इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसको लेट किया था, तो y ई टू द पावर 10x इज इक्वल टू, t का मतलब 10x था, पीछे देख लीजिएगा 10x माइनस का 1 प्लस का c, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप चूँकि की बार 10x दोनों साइड में दिख रहा था, इसे डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो दो टर्म है, दोनों टर्म में इसका डिवाइड होगा, e की पावर 10x आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा दिखा देंगे आपको कि हम 10x को डिवाइड इस टर्म में भी कर रहे हैं और इस वाले टर्म में भी डिवाइड कर रहे हैं। ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10x माइनस का 1 प्लस, इसको जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर अभी e की पावर प्लस में है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है, e की पावर माइनस का 10x हो गया। इस तरीके से हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।